अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस बाकी हैं, इनको कम्प्लीटली आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इनको कम्प्लीटली मैंने उतारा है, तो आप वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। आप लॉगरिथम के टेबल के मदद से इन दिए गए क्वेश्चंस की आप वैल्यू मालूम कर लें। तो पहले मैं आपको बताता चलूं, इसको आप विदाउट लॉगरिथम के टेबल के बगैर भी आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस पहले क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इसको इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। बाकी जो क्वेश्चन 2, 3 और 4 है, उसको मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए उसको फिर हम 2, 3 और 4 को हम कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा कि आपने लॉगरिथम टेबल के ज़रिए कैसे करनी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए कर ले, कैलकुलेटर के ज़रिए कर ले। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए कर ले, तो पहले क्वेश्चन को हम लॉगरिथम के टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे और दूसरे का फिर आपको इन सब का तरीका मालूम हो जाएगा कि कैसे मैंने लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे। तो वो मैं बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन में मैं सारा का सारा आपको बता दूंगा कि आपने लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए इस फर्स्ट पार्ट को हम लॉगरिथम के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए हमने लॉगरिथम के टेबल आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है। लॉगरिथम का टेबल भी है और एंटी लॉगरिथम का टेबल भी है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, अब इसको मैं लेट करता हूं। लेट ये मेरे पास इक्वल है, लेट x इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 421 एंड 5234। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैंने लॉगरिथम का टेबल इसमें यूज करना है, तो मैं इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। तो दोनों तरफ लॉग लेने से मैं यहां पे लिखूंगा लॉग x, यहां पे भी लॉग। अब लॉग के बाद 3.68 मल्टीप्लाई बाय 421 डिवाइड बाय 5234। अब लॉग में हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, तो हमने लॉग की लॉस पढ़े थे। आपको याद होगा ये वाले लॉस, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ और चेंज ऑफ बेस लॉ, ये आपने ज़रूर देखा होगा। पार्ट 1 जो है वो आपने ज़रूर देखा होगा, तब आपको ये पार्ट समझ आएगा। अच्छा, तो इस पे यहाँ पे देखें। अब मैं यहाँ पे लॉग एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी लॉग के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको मैं सम की सूरत में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा लॉग 3.68 और प्लस इसको भी लॉग मिलेगा लॉग 4.21। ये जो डिवाइड हो रहे इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसके पार्ट 1 में किया है। एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 1 में हमने इस टाइप के, ये जो डिवाइड हो रहा है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। वो तो मल्टीप्लाई हो रही है, जो डिवाइड हो रहा है ये माइनस में आ जाएगा, लॉग मिलेगा 5.234। अच्छा, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, लॉग एक्स, अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। लॉग पहले आप इनकी क्या कर दें, पहले आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि लॉग 3.68 किसके इक्वल है। अब देखें, ये आपको पता होगा कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं, लेट सपोज मैं 528 का जब मैं लॉग लेता हूं, वो मेरे पास लेट सपोज आता है 2.689। तो ये जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल या और पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और ये मेंटिसा कहलाता है। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा।
अगर नहीं तो अभी बता रहा हूँ, पॉइंट से पहले ये इंटीग्रल या होल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये मेंटिसा। तो जब मैं इस नंबर का लॉग अभी लूंगा तो ये भी तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा मिलके ये किसी नंबर का लॉग बनाता है। जिस भी नंबर का आप लॉग लेंगे तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा है। आप करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कैसे करेंगे ये हम एक्सरसाइज 2.3 में भी कर चुके हैं, अभी फिर बताऊंगा कि करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप इसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में लेके, उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके, जो 10 की पावर होगी वही उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। अब देखिए इस नंबर को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आना चाहिए था, तो पॉइंट तो पहले से वहां मौजूद है, तो इसका 10 की पावर क्या बनेगी, पॉइंट को तो मैंने कहीं भी नहीं ले गया, अपने जगह पे ही है क्योंकि ठीक ही था, तो 10 की पावर तो जीरो होगी। तो जब 10 की पावर जीरो हो गई तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जीरो है। अगर इसका पॉइंट यहाँ पे था 3.68 तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आता तो अब 10 की पावर क्या हो जाती, 1 हो जाती, तो फिर इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता, मेरे पास 1 होता। या करेक्टरिस्टिक्स को मालूम करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप याद रखें कि अगर पॉइंट से पहले एक डिजिट हो यानी 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट हो तो उसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। एक ये तरीका है, और एक या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जो 10 की पावर होगी वही उसका करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अगर पॉइंट से पहले, यहाँ पे देखे पॉइंट से पहले अगर 2 डिजिट थे यानी 10 से लेकर 99 तक कोई भी 2 डिजिट थे तो उसका करेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। अगर 3 डिजिट थे तो करेक्टरिस्टिक्स उसका 2 होगा। अगर 4 डिजिट थे तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यानी 1000 से लेकर ये जाएगा आपके पास 9099 तक। अच्छा, तो फिर उसका करेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। अगर पॉइंट से, अब देखिए अगर मैं 168491 इसका करेक्टरिस्टिक कितने, देखिए पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, जो पॉइंट से पहले 3 डिजिट तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 है। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट से पहले जब 1 डिजिट हो तो उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स तो मेरे पास आ गया 0 पॉइंट। अब मैं इसका क्या मालूम करूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा की इक्वल है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो मैंने मालूम कर लिया, अब मेंटिसा मालूम करूंगा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल के जरिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो अब मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक्स तो मालूम कर ली कि अगर पॉइंट से पहले एक, आप चाहे इस तरीके से याद कर लें चाहे आप साइंटिफिक नोटेशन से याद कर लें, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। पॉइंट से पहले एक डिजिट था तो करेक्टरिस्टिक्स 0, पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो 1, 3 थे तो 2, 4 था तो 3 करेक्टरिस्टिक्स है। अब पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है। अच्छा, अब मेंटिसा को कैसे मालूम करेंगे, मेंटिसा, अब मेंटिसा को मालूम करने के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर ले तो ये बनेगा 368। अब इन पहले दो को आप देखें, 36 को देखें 8 के ब्लॉक में, 36 को देखें लोगरिथम के टेबल में 8 के ब्लॉक में, अभी हम देखेंगे। अब ये 36 को हम देख रहे हैं 8 के ब्लॉक में देख रहे हैं, तो आप देखें ये लोगरिथम का टेबल, अब ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14, ये 35 है तो ये मेरे पास 36 है। अब 8 का ब्लॉक कहाँ है, ये आ रहा है, तो ये 36 को जाते जाते ये 6, 7 है, ये 8 का ब्लॉक है, तो 56, 58 इसकी वैल्यू। 36 को मैंने देखा 8 के ब्लॉक में तो इसकी वैल्यू ये है 56, 58, तो 56, 58 इसकी वैल्यू है, तो ये आ गया मेरे पास 56, 58। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स के बाद पॉइंट लगाना लाजमी है क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं। अब प्लस, अब लॉग, अब इसका आपने पहले आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप इसको लिखोगे तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉइंट को तो कहीं भी नहीं ले जाओगे, या देखें या इस तरीके से देख, पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, या तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिखोगे तो पॉइंट इसी जगह पे ही रहने दोगे तो 10 की पावर 0 होगी, तो करेक्टरिस्टिक्स 10 की पावर जो होती है वही उसका करेक्टरिस्टिक्स, या इस तरीके से पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 है, 0 पॉइंट। अब पॉइंट को इग्नोर कर ले तो ये 421 है। अब 42 को देखे 1 के ब्लॉक में लोगरिथम के टेबल, अब ये 42 को मैंने 1 के ब्लॉक में देखना है तो ये मेरे पास 42 है,
ये 0 का ब्लॉक है और इसके बाद ये 1 का ब्लॉक है। 26 36 इसकी वैल्यू है। 26 36 26 और 36 माइनस, अब लॉग इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक्स 0 है। अब पॉइंट, फिर आपने क्या करना है, अब आपके पास 3 डिजिट आ गए तो 3 डिजिट आप पहले पॉइंट को इग्नोर कर ले, लिखे 52 34। आप 52 को देके 3 के ब्लॉक में और 4 के चौथे डिजिट में हम क्या करते थे, उसका डिफरेंस देखेंगे। इसका जो भी डिफरेंस होगा चौथे डिफरेंस के टेबल में, फिर नंबर 4 के ब्लॉक में हमने इसका डिफरेंस देखना है, फिर इस वैल्यू में 8 करना है। 52 को आप पहले 3 में देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी 4 में उसका डिफरेंस देखेंगे, इसमें 8 करेंगे। आप 52 को 3 के ब्लॉक में देखेंगे, फिर 4 में डिफरेंस देखेंगे। अब ये 52 को 3 के ब्लॉक में, 52 ये है, 3 का ब्लॉक ये है, 71 85 इसकी वैल्यू। अब ये डिफरेंस का जो कॉलम है इसमें 4 में देखना है कि इसका क्या आ रहा है। ये 52 का आ रहा है, अच्छा ये 4 का है तो 3 आ रहा है। अब ये 71 85 में ये 3 प्लस हो जाएगा। 71 85 में ये जो 71 85 है इसमें जब ये डिफरेंस वाला 3 ऐड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 71 88। तो 71 88 डिफरेंस हमने प्लस कर दिया तो 71 88 बन गया। अच्छा, अब आप इन सब वैल्यूज को प्लस कर लें कैलकुलेटर के जरिए, इन दो को प्लस कर ले फिर इससे माइनस कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को आप प्लस कर ले, फिर इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा उसको इससे माइनस कर ले, तो आपके पास आ जाएगा 0.1106। अब आप क्या कर ले, अब आप ये एक सम पॉइंट कर रहे हैं तो लॉग को लॉग यहाँ से आ जाएगा इक्वल के इस साइड पे, जब इस साइड पे आ जाएगा तो लॉग इक्वल के इस साइड पे एंटी लॉग बन जाएगा और यहाँ आपके पास है 0.1106। अब आपकी मर्जी, आप कैलकुलेटर के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले या एल्फ ऑफ लॉगरिथम टेबल के जरिए आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब हम बाकी सा कैलकुलेटर के जरिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और लॉगरिथम के टेबल के जरिए भी आप फाइंड आउट। लॉगरिथम के टेबल के जरिए आप कैसे मालूम करोगे, इंटी लॉग की वैल्यू हम पिछले एक्सरसाइज इससे पहले मालूम कर चुके हैं। आप 0.11 को देखोगे 0 के ब्लॉक में, लेकिन इंटी लॉग के टेबल में, इंटी लॉग लॉगरिथम के टेबल में देखोगे 0.11 को देखोगे 0 में और फिर 6 में उसका डिफरेंस देखोगे, जो भी आएगा वो उस वैल्यू में प्लस करोगे तो x बराबर होगा उसी वैल्यू का। 0.11 को देखोगे 0 के ब्लॉक में, इंटी लॉगरिथम के टेबल में जाओगे, लॉगरिथम के बाद उसी का टेबल है। 0.11 को 0 में देखोगे, जो भी वैल्यू आएगी 6 में उसका डिफरेंस देखोगे तो उसमें प्लस कर दोगे, बस ये आपका x बराबर होगा उसी चीज के। लेकिन मैं कैलकुलेटर के जरिए इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। अब आप देखते जाए, आप पहले प्रेस करोगे शिफ्ट, पहले आप प्रेस करोगे शिफ्ट, ये जो शिफ्ट का बटन है शिफ्ट को प्रेस करोगे, उसके बाद ये जो लॉग लिखा हुआ है लॉग LOG, ये नेचुरल, ये इसके साथ नेचुरल लॉग है LN नेचुरल लॉग, तो ये लॉग है। फिर शिफ्ट के बाद आप इस लॉग को प्रेस करोगे, फिर जब आपने लॉग को प्रेस किया तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आप ये नंबर लिखें, क्या नंबर है, 0.1106। अब आप प्रेस कर लें इक्वल को, तो ये आपके पास x बराबर है 1.290031, ये आपके पास x की वैल्यू है। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ये हमने सारा का सारा लॉगरिथम के टेबल के मदद से हमने इन सब लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की थी। और इंटी लॉग का मैंने आपको बताया है तरीका कि 0.11 को 0 में देखें, जो भी वैल्यू थी 6 में उसका डिफरेंस देके प्लस कर ले तो आपके पास यही आएगा। अच्छा, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, पहले आप लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लेट करोगे इसको, x बराबर है 4.67 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब आप क्या लिखोगे, टेकिंग
log on both साइड। ये तरीका आपको आना चाहिए, बार बार बताया कि कैसे आपने लॉगरिथम का टेबल यूज करना है। पहले दो को आप पॉइंट को आपने इग्नोर करना है, इस वाले लॉग इंटीलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटीलॉग तो इंटीलॉगरिथम का जो टेबल है वो तो पॉइंट से शुरू होता है, 0.11 को देखना। यहाँ पॉइंट को आपने इग्नोर करना है, मतलब आपने यहाँ पे इस वाले में देखे 36 को हमने 8 में देखा था, 42 को 1 में देखा था, 52 को 3 में देखा था, एंड अगर चौथा नंबर था तो उसका फिर हमने डिफरेंस देखा था। अच्छा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लॉग एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग, फिर ये ब्रैकेट 467 मल्टीप्लाई बाई 2.11 मल्टीप्लाई बाई 2.397। अब आप क्या कर लें, लॉग एक्स बराबर है, देखिए लॉग के लॉ के जरिए हमें ये मालूम है कि ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मैं एक लॉग दे करके, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मैं सम के थ्रू लिख सकता हूँ, सबको लॉग दे दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ तो हमें यही बताती है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो आप उनको सम के जरिए सबको लॉग दे करके सम के थ्रू यानी एडिशन की सूरत में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट लॉ हमें अलाउ करती है, अगर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में था उसके साथ लॉग मौजूद तो सबको लॉग दे करके दरमियान में एडिशन लगा सकते हैं, अलाउ करती है। अच्छा, तो लॉग ये 4.67 बनेगा प्लस फिर लॉग 2 पॉइंट, ये अकॉर्डिंग टू इस प्रोडक्ट लॉ हम कर रहे हैं, 2.11 फिर प्लस लॉग, ये मैं नीचे लिखता हूँ 2.397, ताकि उस क्वेश्चन का स्पेस हमारे पास बाकी रहे। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फिर लॉगरिथम के टेबल के जरिए 46 को देखेंगे, यानी इस 44 पॉइंट को इग्नोर करेंगे, 46 को देखेंगे 7 में, 46 को देखेंगे 7 में, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या 2.11 है तो इस 21 को देखेंगे 1 में, फिर यहाँ पे 2397 पॉइंट को इग्नोर कर ले, 23 को 9 में देखेंगे, 7 में चौथा नंबर भी है तो 7 में उसका डिफरेंस देखेंगे, जो भी आएगा हम लिखेंगे। लेकिन इसको बार बार टेबल के ज़रिए हम नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर आप लोगरिथम का टेबल यूज़ करेंगे जैसे उसने कहा है विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल, तो तरीका मैंने बताया, आपने 46 को 7 में देखे, 21 को 1 में देखे, 23 को 9 में देखे एंड 7 में उसका डिफरेंस देखे, सारा लिख ले और सबको प्लस कर ले। सबको प्लस कर लोगे तो फिर उसके बाद एक्स इधर रहने दे, लॉग उस साइड पे जाएगा, इंटी लॉग बनेगा, फिर इंटी लॉग को देख लें तो वो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए। अब हम कैलकुलेटर के जरिए इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लॉग एक्स है। अब मैं पहले इसका लॉग ले रहा हूँ, तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉग प्रेस कर ले, लॉग के बाद 4.67 मैंने देखे, सिर्फ और सिर्फ लॉग को प्रेस कर ले, फिर इसके बाद क्या है 4.67 अब आप इक्वल प्रेस कर लें तो आ गया 0.669, बस इसके बाद 3 ही डिजिट कापी है 0.669, तो ये मेरे पास आ गया पहला 0.669 फिर प्लस, अब फिर आप क्या कर लें, लॉग प्रेस कर लें, ये 2.11 प्रेस 0.324 प्लस, फिर इसका लॉग ले लें, लॉग 2.397 0.379 अब मैं इन सब को प्लस करूंगा, ये सब प्लस होके मेरे पास इक्वल आ गया, लॉग एक्स बराबर है 1.372
बस इसके बाद x बराबर है log इस साइड पे आ जाएगा इंटी log 1.372। आप कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप विद हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल सॉल्व कर रहे हैं तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको लोगरिथम के टेबल के थ्रू सॉल्व कराया था, तो आप इस तरह फिर सॉल्व कर ले। अब उम्मीद है आपने पिछले एक्सरसाइज देखे होंगे तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अच्छा, अब इंटी लॉग फिर आप ले ले। इंटी लॉग कैसे लोगे? आप पहले शिफ्ट प्रेस कर लें, पहले इस शिफ्ट को प्रेस कर ले, पहले इस शिफ्ट को प्रेस कर ले, फिर लॉग को प्रेस कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब फिर नंबर 1.372 फिर इक्वल को प्रेस कर ले, तो आपके पास आ गया क्या? x बराबर है 223.55। बस ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब आप क्या लिखें? सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें, लेकिन मैं डायरेक्ट लेट x बराबर है 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आप टेकिंग log on both sides, आपने दोनों तरफ इसका क्या लेना है? log लेना है। अब दोनों तरफ लो, log x log 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 754.3। अब आपने फिर इस पे क्या करोगे? आप प्रोडक्ट लॉ के ज़रिए आपको पता होगा कि ये दो जब मल्टीप्लाई की सूरत में हैं तो हम इनको प्लस के प्रोडक्ट लॉ हमें अलाउ करती है कि हम इसको एडिशन की सूरत में लिख सकते हैं, दोनों को लॉग दे देंगे और जो डिवाइड में होगा वो माइनस लॉग दिस नंबर हो जाएगा। तो अब लॉग x ये हो जाएगा log 20.46 का होल स्क्वायर प्लस फिर log ये हो जाएगा 2.4122 फिर माइनस ये log दिस नंबर को मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस log ये नंबर 754.3। इसको मैं नीचे इस वजह से ताकि उसका स्पेस मेरे पास बाकी रहे। अब इसके बाद आप क्या करोगे? log x, इस पे डायरेक्ट आप log नहीं लेना क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर में है, तो इसको मैं इस स्टेप में इसी तरह ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पे पावर लॉ लगा के इसका पावर नीचे ले आऊँगा, बल्कि इसी स्टेप में मैं इस पे पावर लॉ लगा के पावर लॉ के थ्रू इसका ये पावर नीचे आ जाएगा 2 फिर log वही नंबर 20.46 फिर प्लस इस स्टेप में ये इसी तरह लिखे log 2.4122 फिर माइनस log ये नंबर 754.3 ये नंबर। अच्छा, अब आप क्या करें? अब आप इन सब का log ले लें, log x। अब इस 2 को इसी तरह रहने दे दें। पहले मैं इसका log लेता हूँ, तो मैं log ये 20.46 इसका log आ जाएगा 1310.906। आप पूरे नंबर लिखे, फिर ये नहीं होगा आपके पास बुक का आंसर और इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा। अगर आप इसमें से आधे लिखोगे तो फिर ये पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत उसका नंबर चेंज हो सकता है। आपका डिजिट कुछ 5 होगा, उसका 6 होगा, तो थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद चेंज आ सकता है, पॉइंट से पहले नहीं पूरे लिखे। अच्छा, तो फिर इसके फिर एग्जैक्ट आ जाएगा प्लस फिर log दिस नंबर log 2.4122
4122 log 2.4122 ये इक्वल होगा 0.382413 माइनस log दिस नंबर ये 74754.3 ये इक्वल है 2.877544। तो अब आप क्या कर लें, ये याद रखें, ये 2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस एक के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका स्क्वायर था, तो ये 2 सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.310906, तो ये आपके पास बन गया 2.62211812 प्लस 0.382413 माइनस 2.877544। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग एक्स, इन दोनों को पहले प्लस करूंगा फिर इससे माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा। आप इन दोनों को प्लस कर ले, इससे फिर माइनस, इन दोनों को प्लस करके जो भी रिजल्ट आएगा इससे माइनस कर ले, तो आपके पास आ जाएगा 0.127050। अब इसके बाद एक्स को इधर रहने दे दे, लॉग इक्वल से इस साइड पे आके यहाँ पे इंटी लॉग बन जाएगा। अब 0.127050। अब आप इसका इंटी लॉग कैसे लोगे, आप शिफ्ट, पहले इस शिफ्ट को प्रेस कर ले, फिर लॉक को प्रेस कर ले, अब इस नंबर को प्रेस कर ले, 0.127050। क्या आ गया आपके पास, x बराबर है 1.3398। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम करेंगे इसके लास्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट को देखते हैं। अच्छा, तो इसमें आप सॉल्यूशन के बाद आप लेट x बराबर है क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई बाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लेक्चर को लाइक कर ले, थैंक यू। अब इसके बाद आप लेके टेकिंग log on both sides, आप दोनों तरफ से log ले लें, तो यहाँ पे भी log x, यहाँ पे log, इस क्यूब रूट को मैं लिख सकता हूँ, क्यूब रूट आपको पता होगा कि क्यूब रूट जो है ये इक्वल है 1/3 के, तो अगर ये 1/3 के, तो खैर मैं इस स्टेप में इसी तरह देखो 9.364 मल्टीप्लाई बाई 21.64 डिवाइडेड बाई 3.21। अब इस पे मैं फिर प्रोडक्ट ला के ज़रिए, ये प्रोडक्ट में है तो इसको सम के थ्रू लिखता हूँ, जो डिवाइड में है उसको माइनस लॉग वही नंबर। अच्छा, तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग एक्स बराबर है ये लॉग 9.364, और ये जो क्यूब रूट है इसको 1/3 की फॉर्म में मैं लिखता हूँ, क्यूब रूट बराबर है 1/3 की। अब इसको प्लस लॉग दिस नंबर, ये नंबर क्या है 21.64, फिर माइनस लॉग दिस नंबर, ये नंबर क्या है 3.21। अब आप पहले देखें इस पे, फिर ये जिस तरह यहाँ पे ओल पावर 2 था, तो ये जो इसका पावर है ये पावर लॉ में लगा के इसका पावर नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो ये बन जाएगा log x आपके पास इक्वल है, ये नीचे आ जाएगा 1/3 log, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका log ले लूँगा, प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब आप इनके log ले लें कैलकुलेटर के ज़रिए, ये आ जाएगा 1/3,
ये लॉग लेके आपके पास इक्वल हो जाएगा लॉग 9.364, ये इक्वल है आपके पास 0.971461 प्लस इसका जब मैं लॉग लूँगा तो ये लॉग 21.64, ये आपके पास इक्वल है 1.335257 माइनस इसके बाद जब मैं इसका लॉग लूँगा लॉग 3.21 सॉरी लॉग 3.21 ये इक्वल है आपके पास 0.506505। अब आप क्या कर ले 1/3 को इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वही नंबर आ जाएगा, 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 1/3 यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होके। अब मैं इसको 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, तो 3 पे इस नंबर को पहले डिवाइड कर ले। 3 पे जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूँगा, देखिए ये स्टेप मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 1/3 है। लेट सपोज यहाँ पे क्या है आपके पास, लेट सपोज ये 5 है, मैं सिर्फ एनोलॉजी दे रहा हूँ, ये 5 तो 1 5 ज़ा 5 और इस 5 के नीचे 1 है तो 3 1 ज़ा 3। अब 3 पे मैं इस 5 को डिवाइड कर, अब यहाँ पे तो 5 नहीं 1, दिस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.971461 तो ये तो वही आएगा, इसके नीचे 1 है तो 3 1 ज़ा 3। जब ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा लॉग x बराबर है, ये आपके पास आ जाएगा 0.323820 प्लस 1.335257 माइनस 0.506505। अब आप इन दोनों को प्लस कर ले फिर इससे माइनस कर ले, तो जब आप इनको प्लस इन दोनों को प्लस करोगे और फिर इससे माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग x बराबर है 1.152572। फिर इसके बाद x इधर ही रहेगा, ये लॉग उस साइड पे जाके इंटी लॉग, अब 1.152572। अब इसका इंटी लॉग आपने कैसे लेना है, आप पहले शिफ्ट प्रेस कर लोगे फिर लॉग प्रेस कर लोगे। अब ये नंबर 1.152572 तो ये आपके पास आ गया x बराबर है 114.209278। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। अब हम 6 7 8 को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस फार्मूला, यानी आपको फार्मूला दिया गया है, ये एक फार्मूला है जिससे आप अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिस तरह फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, आपने पढ़ा होगा। अब मैं अगर कहूँ 10 न्यूटन तो ये 10 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ये 10 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी तरह हमने अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, फार्मूला हमें दिया गया है। इन तमाम क्वेश्चंस में फार्मूला हमें गिवन है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी। अब इसमें फार्मूला हमें दिया गया है, हमने इस अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। अब वो क्या फार्मूले में ए है और ए नॉट है, ये एम्पलीट्यूड है। इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000 एंड रिफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, ये ए नॉट कितनी इज 10, ये सिर्फ और सिर्फ 10 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की क्या मैग्नीट्यूड होगी, तो आप पहले लिखें गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा में यानी एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 10,000 है और ए नॉट, ये ए नॉट है, ये कितना है 10 है। आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए m आपके पास इक्वल है, फार्मूला ये है log टू द बेस 10 a नॉट। अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर ले, m बराबर है log 10, a आपके पास क्या है 10,000
और ए नॉट कितनी है 10 है, तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसल आउट। अब आपके पास रह गया क्या, m बराबर है log 10, और इस 10,000 को अगर आप फैक्टराइज कर लें तो आप 10,000 को, सॉरी ये सिर्फ और सिर्फ 1000 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 पावर 3 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 10 से इसको फैक्टराइज भी कर लें तो आपके पास ये 10 1 जा 10, ये 2 0, अब 10 10 जा 100, अब 10 1 जा 10, तो 10 कितने 1 2 3, तो 10 पावर 10 पावर 3 आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख ले 10 पावर 3, नीचे 1 हम लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड है कि वो मौजूद है। अब 10 पावर 3 आपने लिखा, अब आप इस पे क्या पावर ला लगाएं, तो पावर ला के तहत इसका पावर नीचे आ जाएगा, m बराबर है 3, ये पावर ला के अकॉर्डिंग इसका पावर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 log 10, और ये भी आपके पास 10 रह गया। अब हमने कल पढ़ा था 4.2 के बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए कि जब बेस जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं और बेस भी अगर वही नंबर सेम हो तो वो 1 के इक्वल है। जैसे मैंने ये लिखा है log a और a बराबर है 1 के, अगर दोनों सेम हो, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और बेस भी वही हो, तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमने कल पढ़ा था डिटेल से। इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें पढ़ा था 3 1 जा 3। एक्सरसाइज 4.2 के 3.4 के पार्ट 1 में हमने इसको डिटेल से पढ़ा, ये सारा का सारा यूज किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, इसमें अगर आपके पास जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं बेस भी अगर वही हो तो वो 1 के इक्वल है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 3 और यही हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इसमें कहा जा रहा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड Rs 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने क्या किया है, एक स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है। अब मैं इसे गिवन में डेटा गिवन में इसे अब्दुल्ला इन्वेस्टेड कितनी Rs 1 लाख। अब्दुल्ला ने एक स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है एंड गेन्स, और उससे प्रॉफिट ले रहा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी हर साल उससे 5% मुनाफा ले रहा है, हर साल उससे 5% प्रॉफिट ले रहा है। सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स के बाद, टी हमें पता नहीं, यानी 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 10 साल, टी ईयर्स के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, इज RSY क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी। Y भी हमें पता नहीं कि कितनी है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं दिस इज द मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन हमें दी है कि Y बराबर है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.05 टू द रेस टू पावर T। ये एक इक्वेशन दी गई है हमें, इस इक्वेशन के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कितने साल बाद उसकी जो उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो डबल हो जाएगी, कितने साल बाद। टाइम मांग रहा है कि कितने साल बाद उसने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है वो डबल हो जाएगी, यानी तो टी ईयर्स के बाद वो वाई कमा रहा था तो वाई यानी डबल हो जाएगा, वो डबल मांग रहा है। वाई कब डबल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 लाख, वाई बराबर हो जाएगा 2 लाख के। अब इस इक्वेशन के थ्रू हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने जो मॉडल्ड इक्वेशन दिया था y बराबर है 1 लाख 1.05, यहाँ पे इसका पावर t। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 2 लाख, और ये 1 लाख यहाँ पे आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1.05 ये होल पावर t, ये
सारा का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 रह जाएगा। 1.05 ये t। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मैंने t मालूम करना है, और ताकि t की पावर नीचे आ जाए, t नीचे आ जाएगी, पावर ला लगेगी, तो फिर उससे मैं t को फाइंड आउट कर लूँगा। अब आप क्या कर लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, यहाँ पे भी आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 1.05 का होल पावर t। अब log की प्रॉपर्टी के तहत ये पावर को नीचे ले आएगा, पावर लॉ के मुताबिक ये पावर नीचे आ जाएगा, log 1.05। अब जब मैं कैलकुलेटर के जरिए log 2 मालूम करूंगा और इसका भी log ले लूंगा। अब log 2 हमारे पास इक्वल है 0.3010। अब log 2 की वैल्यू में यहाँ पे लिखूंगा 0.3010 इज इक्वल टू t। अब मैं log 1.05, ये इक्वल होगा 0.0211, और ये अब ये यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 0.3010, ये यहाँ आके 0.0211 डिवाइड हो जाएगा, और t यहाँ पे अकेला रह जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 14.20 इज इक्वल टू t, यानी तकरीबन 14 साल के बाद ये आपके पास ईयर बन जाएगा। इसके साथ आप ईयर लिखे क्योंकि टाइम है, तो तकरीबन ये आपके पास आ जाएगा 14 साल कुछ महीने आपके पास लगेंगे। 14 साल तकरीबन इसको अपना इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट की थी, तो तकरीबन उसको 14 साल बाद 5% के हिसाब से, अगर 5% उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो 14 साल बाद उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ओरिया हिज हाइकिंग अप अ माउंटेन। ओरिया जो है वो एक माउंटेन पे हाइकिंग कर रही है, वियर द टेम्परेचर टी। वहाँ पे जो टेम्परेचर टी है, जो हमें मालूम नहीं है टेम्परेचर टी है, कुछ भी है, डिक्रीजेस बाय, वो टेम्परेचर क्या, जितना वो आगे ऊपर जा रही तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, जितना वो ऊपर चढ़ रही तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3%, या आर या अ फैक्टर ऑफ 0.97 फैक्टर के हिसाब से टेम्परेचर क्या हो रहा है, जितना वो आगे जा रही, फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर बाद जब वो आगे बढ़ रही है, आगे चढ़ रही, तो हर 100 मीटर बाद टेम्परेचर 0.97 सेंटीग्रेड तकरीबन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। गेंड इन अल्टीट्यूड, यानी जितने वो ऊंचाई, हर 100 मीटर बाद जितनी वो ऊंचाई पे जा रही तो टेम्परेचर इस फैक्टर के हिसाब से कम हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड। सी लेवल पे जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करें, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। जब वो 500 मीटर आगे चढ़ेगी, आगे जाएगी माउंटेन पे, तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, सी लेवल पे उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, तो इस हिसाब से टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा हमारे पास इसमें है इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 20 सेंटीग्रेड है। एंड इसके बाद और हमारे पास डेटा में हाइट गिवन है, कितना है, 500 मीटर है।
और अब हम इसमें मालूम करेंगे फार्मूला लगा के T बराबर है T हाई मल्टीप्लाई बाई 0.97, यहाँ पे H है H ओवर 100। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर लें। T इज इक्वल टू Ti क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है जो हमारे पास 20 सेंटीग्रेड के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाई 0.97 और H की जगह पे 500 क्योंकि H 500 मीटर है और यहाँ पे 100, तो ये 100 और ये 500, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 रहे। 100 1 जा 100, 100 5 जा, या दो दो जीरो कैंसिल कर रहे तो 100 5 जा 500। अब यहाँ आपके पास आ गया T इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 0.97 पे आपका होल पावर 5। इसको जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर के ज़रिए, 0.97 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 0.97, फिर आप ये वाला फ्रेश करोगे और इसका पावर क्या है 5। तो अब देखिए आपके पास आ गया 0.T इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाय 0.8587, बस 4 डिजिट का P। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 20 के साथ, तो जब आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17.17। नहीं आप लिख भी सकते हैं, तो T इज इक्वल टू 17.17 सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर हो जाएगा। 500 में अगर इनिशियल 20 था तो 500 मीटर जब वो चढ़ेगी तो 500 मीटर जब वो आगे चढ़ेगी तो उसके पास टेम्परेचर 17.17 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।